धमकाना है। आते ही दुखी थे विवेक श्रीवास्तव, और आते ही उन्होंने बोला कि वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का सत्यानाश हो जाएगा। अभी तक पता नहीं ट्रंप क्या करेगा, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर का सत्यानाश हो जाएगा क्योंकि इन्हें ट्रंप पसंद नहीं है। इन्होंने बोला आई हेट ट्रंप, I hate Trump. I hate Trump. बोला I hate Trump. And there is. Do you hate Hamas? Do you hate Hamas? I hate Israel right now. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनातनी श्रीका में। आज की डिबेट का विषय है जो अमेरिका में ट्रंप की जीत हुई है इसको लेकर के। तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, इस्लामिक स्कॉलर तस्लीम रहमानी, साथ ही विवेक श्रीवास्तव के बीच में ये डिबेट का विषय रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग अमेरिका के साथ साथ इंडिया में लोग खुशी मना रहे हैं कि ट्रंप की धमाकेदार जीत हुई है, बधाइयाँ बांट रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि डिबेट में भी आपको देखने को मिलेगा कि जैसे विवेक श्रीवास्तव तिलमिला उठते हैं, जैसे शहजाद पूनावाला सोने पे सुहागा जलेबी लेकर आते हैं। तो यहाँ डिबेट बड़ी मज़ेदार होने वाली है। लेकिन आप उससे पहले मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। इसी तरीके की वीडियो हम आगे भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इस वीडियो में, इस डिबेट में किसने क्या कहा है और कैसे कहा है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट शो। मैं विवेक जी को जलेबी खिलाना चाहता हूँ। हरियाणा से ह्यूस्टन तक आज जो है मिठाई खाने का मौका है। विवेक जी ले लीजिए, मना मत कीजिए। ये मैं देखिए हरियाणा से ह्यूस्टन तक अमित जी आपके लिए भी लाया। बिल्कुल, जलेबी तो अच्छी चीज है। सोहेल सेठ भी जलेबी खाना चाहेंगे, रहमानी साहब भी जलेबी खाना चाहेंगे, लेकिन आपका जोश आए है कि कम है? देखिए, मैं ये मिठाई जो इन्होंने दी है मैं जरूर खाता अगर आज कमला हैरिस जीतती। वो भारतीय मूल की थी। आज राष्ट्रवाद का हुआ क्या? शहजाद पूनावाला जी, आप तो राष्ट्रवादी थे, देश प्रेमी थे, भारतीय सबसे पहले थे। वहां वो अमेरिका फर्स्ट वाला जीत गया और आप मुझे जलेबी खिला रहे हैं, बताइए साहब जी। तो ये नीति कुछ क्लियर नहीं लगी मुझे। और अमीश भाई, एक काला अध्याय अमेरिका का शुरू हुआ है मेरे हिसाब से। कटोगे बटोगे तो कटोगे यहां चल रहा था, ये उसका अमेरिकी वर्जन है जो वहां पे आया है। अच्छा, ये जो हमारे देश में जो चला था, एक फैनेटिज्म, एक पोलराइजेशन और इस्लामोफोबिया पूरे विश्व में जम के आने जा रहा है। एक काले अध्याय की विश्व पॉलिटिक्स में शुरुआत है, यह मेरा मानना है। और भारत को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, पर ट्रंप से आने से एक काले अध्याय की शुरुआत है। वर्ल्ड ऑर्डर में काला अध्याय शुरू हो जाएगा, आपको लग रहा है? क्यों? जी देखिए, पहली चीज इस्लामोफोबिया शुरू हो जाएगा। नहीं, आप देखिए ना, मुस्लिम रेस शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए नेतन्याहू भंगड़ा कैसे कर रहे हैं। ये इजराइल वाले जो टोटल राइट विंगर्स हैं, हाउ दे आर डांसिंग, जैसे कि इनको एक बहुत बड़ा बाप और गॉडफादर मिल गया हो। और वो कह रहा है कि साहब मैं जाऊंगा और 2 घंटे के अंदर पैलेस्टीन की प्रॉब्लम सॉल्व। क्या करोगे आप? न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ोगे आप वहां पे? आपकी दिक्कत क्या है? आप जलेबी खा नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। आपके लिए तो मुझे लगता है हिस्टोरिक डे नहीं है, सैड डे है। हम तो बहुत दुखी हैं, ये काला अध्याय शुरू हो गया है। और ये अगर ये सोच रहे हैं बीजेपी और हमारे देश के नागरिक, तो ये भारत के भी खिलाफ जाएगा, क्योंकि ये ट्रंप का जो एंटी चाइना एजेंडा है, इससे भारत प्रभावित होगा। ईरान छोड़ेगा इनको। ये कह रहे हैं साहब हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। ईरान की क्या हैसियत है अमेरिका का? हमास आपके लिए इस्लाम है? नहीं, हमास के खिलाफ बोलना है, इनके लिए इस्लाम के खिलाफ बोलना है। हमास ने 7 अक्टूबर का इजराइल पर आतंकी हमला किया था। आप मानते हो आतंकी हमला? 1940 से इजराइल भी कर रहा है। सुनिए, दोनों कर रहे हैं। एक तरफा मत बोलिए आप। 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला हुआ था। उसके पहले इजराइल ने 50 बार ऐसे हमले कर रहे हैं, उसको भी करिए आप। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं हमास? हम तो दोनों को गलत कहेंगे, आप भी दोनों को गलत कहिए। तो हमास पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, इजराइल पे भी होनी चाहिए। इजराइल इज अ टेरर स्टेट। पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो क्लियरली बोला था कि रेडिकल इस्लाम की कोई जगह नहीं है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। ये उन्होंने अपनी एक अपने कथन में बोला था जब वो पहले प्रेसिडेंट थे। मैं तस्लीम रहमानी का रुख करता हूं। तस्लीम रहमानी, जो बातें हो रही हैं और जो बात विवेक ने बोली, उसके क्या मायने हैं? तस्लीम रहमानी। देखिए, मुझे विवेक जो यहाँ मौजूद है, मानी विवेक की बात के विवेक से पूछ लीजिए। जहां तक इस इलेक्शन के रिजल्ट का ताल्लुक है, मैं आपकी एक बात को मैं आपसे समझना चाहता हूं। जैसे आप विवेक की बात मुझसे समझने, मैं आपकी बात बराह रास्त आपसे समझना चाहता हूं। आपने कहा कि नेशनलिस्ट फोर्सेस को ताकत मिली है इस इलेक्शन से, तो आपका क्या मतलब है नेशनलिस्ट फोर्सेस से? पूरी दुनिया में जो अपोजिशन ग्रुप्स हैं, क्या आप उन्हें एंटी नेशनल मानते हैं या रेडिकलाइज्ड जो राइट विंगर्स हैं, आप सिर्फ उनको नेशनलिस्ट मानते हैं? कौन सा नेशनलिज्म आप मानते हैं? आप रेडिकलिज्म को नेशनलिज्म मानते हैं? आप राइट विंग को नेशनलिज्म मानते हैं?
तो क्या इस देश में जो कांग्रेस और चलिए, समाजवादी पार्टी और बहुत कम्युनिस्ट सिंपल और टेस्ट है बीएसपी और ये इसका। सारी पार्टियां हैं, बहुत सिंपल टेस्ट है सर इसका, बहुत सिंपल टेस्ट है। वो आप सब सिर्फ एक बार बोल एंटी-नेशनल दीजिए। है। नहीं, बहुत वो- सिंपल नहीं, टेस्ट मैं है। तो ये अभी से बहुत पूछ रहा सिंपल सर आपने क्योंकि पूछा तो मैं आपको सिंपल टेस्ट 10 सेकंड शहजाद, 10 सेकंड आप बोलिए। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं। नहीं, मैंने शहजाद मैंने तो आपसे सिर्फ ये अभी नहीं, से राष्ट्र पूछा है, ये आप शहजाद मुझसे से नहीं अगर पूछा पूछ है। रहे हैं तो क्योंकि इसका इनका जवाब सवाल यही है। है, इन्होंने जी, इसको देखिए, इस तरीके से अगर आप चाहते हैं मैं कि एक्सप्लेन आप कर देता हूं, फिर आप ही को radicalization को बोलना है। nationalism फिर से आप जोड़ ही रहे को हैं। बोल आप भी ऐसे ईरान छोड़ेगा, इजराइल- पर ट्रंप वहां पे बन गया तो ईरान अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। नहीं, नहीं। मतलब ईरान की क्या हैसियत है नहीं, अमेरिका हैसियत नहीं के है, आगे? लेकिन एक नहीं, confrontation हो तो सकता गल्फ है, में होगा ना। मतलब ये आपका हेट्रेड टुवर्ड्स ट्रंप हो सकता है, आई राइट हेट विंगर्स हो ट्रंप, सकता है। मैं क्लियर बोलता हूं, आई हेट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज पॉलिटिक्स। ये इस्लामोफोबिक राइट विंग पॉलिटिक्स, ये सो कॉल्ड अमेरिका फर्स्ट ओके, आज पूरी लिबरल लॉबी इसी बात का रोना रो रही है कि ये देखिए क्या हो गया। लेकिन देखिए, एक होता है एक व्यक्ति को चोट लगी, लेकिन उस चोट पे नमक डालने की बात होती है, लेकिन आप तो जलेबी डाल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पहली बार पता चला कि कमला हैरिस जीती तो भारत का राष्ट्रवाद ताकतवर होता। भाई वो तो अमेरिकन सिटीजन है, पर कमल के जीतने के लिए कितनी शुभकामनाएं दे रहे थे आज मुझे समझ में आया। परंतु देखिए विवेक जी, आज बात क्या है, आज इसलिए खुशी का दिन है, जलेबी इसलिए खिला रहा था क्योंकि अब हम सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते एक दूसरे लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से एक राष्ट्रपति चुना गया है, तो इस पे मुंह मीठा करना चाहिए। उसकी पर पॉलिसीज क्या हैं? पर सुनिए ना, एक-एक जो बैलेट वाले हैं और जो बुलेट वाले हैं, अब जो बुलेट वाली मानसिकता है जिनकी, तो बैलेट पे कुछ नहीं होते। वो कह रहे हैं ये बड़ा सैड डे है, ब्लैक डे है। मैं बताता हूं, इनको इस्लामोफोबिया नजर आ रहा है। वहां पर चाइना तोप लगा कर मस्जिदों को तोड़ता है, वहां पर मोहम्मद नाम नहीं रखने देता, कुरान पाक को जलाता है, और जिंजियांग प्रोविंस में मिलियन चाइनीज मुस्लिम्स को उसने कैद करके रखा है। इसमें इस्लामोफोबिया नहीं आता। हाँ, उसमें इस्लामोफोबिया क्यों बोलेंगे ये लोग। दूसरी बात मैं आज पूछना चाहता हूं, देखिए आज एक और चीज की जीत हुई है, हरियाणा से ह्यूस्टन। ये जो संविधान खतरे में है ना, ये नैरेटिव ध्वस्त हुआ है। ये जो फेक न्यूज के नाम पर चलाया जाता नैरेटिव है वो ध्वस्त हुआ है। डेमोक्रेसी खतरे में है, वो ध्वस्त हुआ है। बांटने की राजनीति ध्वस्त हुई है। वोट बैंक फर्स्ट की राजनीति ध्वस्त हुई है। और मोदी और ट्रंप जी में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, मैं आपको बताता हूँ। यही तो दुख की मैं आपको बात है। बताता हूँ सिमिलरिटीज क्या है, सुनिए। यही दुख की बात एक है। तो ये है कि दोनों नेशन फर्स्ट अरे बहुत दुखी हैं आज अमेरिका विवेक जी फर्स्ट आप। और इंडिया फर्स्ट। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि दोनों ने लेफ्ट वोक लिबरल कबाल का बहुत दंश झेला है। अभी भी ट्रंप के ऊपर केस किए थे, मोदी जी के खिलाफ भी कैसे हाथ धोकर पड़े थे। तीसरी बात, वहां की मीडिया और यहां के एक यूट्यूबर की विशेष जमात जो आज बहुत ही गमगीन है, वो दोनों लगे रहते हैं अपने फेक नैरेटिव के साथ। चौथी बात, आज जो जिस प्रकार से दोनों को हिटलर बोला जाता है, जी मोदी जी को भी हिटलर बोलते हैं और हमारे वोटर को भी किस प्रकार से ये राक्षस है बोलते हैं, वहां पर भी गार्बेज बोला गया, वहां पर भी बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स बोला गया, वहां पर मोदी ट्रंप को हिटलर बोला गया। तो ये नैरेटिव जो झूठ का है आज वो ध्वस्त हुआ है। ठीक है। इसलिए एक बार नहीं, एक बार डेमोक्रेसी की जीत पे खा ये लें। एक बार इस पे नहीं खाएंगे भाई। अगर कमला हैरिस हरियाणा में जीती- भी नहीं खाया, ह्यूस्टन में भी नहीं खा रहे। नहीं, चलिए देखो, एक लेकिन ओबामा साहब ने मुस्लिम देशों पे कितने बॉम्ब ड्रॉप किए और ट्रंप ने कितने के, आंकड़े बताओ। हम तो हैं ही एंटी अमेरिका, लेकिन ट्रंप अरे ओबामा ने 10 गुना ज्यादा बॉम्ब छोड़े। सुनिए ड्रोन बॉम्ब सारे बॉम्ब छोड़े, तब ओबामा तो अच्छा था। ओके तस्लीम रमानी, ओके एक सेकंड, तस्लीम रमानी और तहसीन वेट कर रहे हैं। ओके तस्लीम रमानी मेक योर पॉइंट नाउ। तस्लीम रमानी मेक योर पॉइंट, 50 सेकंड्स। देखिए मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों को अमेरिका में कौन सदर बनता है उससे भारत को सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में भारत का क्या स्टैंड होगा। अदरवाइज उनका मुल्क है, उनका प्रेसिडेंट है, वो जाने। हम तो अपने मुल्क में अब हम जहनी तौर पर और फिजिकली हम आजाद हो चुके हैं 1947 में। ना जहनी तौर पर किसी अमेरिका के या यूरोप के गुलाम है, ना जिस्मानी तौर पर गुलाम है। इसलिए इंडिया में आपके सामने विवेक ने बोला, आपके सामने तहसीन ने नहीं, बोला। मैं तो अच्छा, आप अगर इस्लाम पे बात करना चाहते तो मैं इस्लाम पे बात करूं। मुझे मैं भारत पे बात करना चाहता हूं, आप मुझे इस्लाम की तरफ मोड़ के ले जाना नहीं, चाहते मैं हैं। आपको नहीं फिर बोल रहा, मैं- लेकिन मतलब मुझे why आप ये mediate narrative करना build क्यों चाहते किया हैं। जा रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जो भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत की इंटरनल पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट होगा ये हमें डिस्कस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम खुशी में बगले बजाने लगे कि वहां फला हार गया और फला जीत गया। ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि देश की नहीं, खुशी में तरक्की नहीं, और दुख खुशहाली में हो रहा है। कोई ओके, रुकावट ओके। इस वजह से शहजाद, पैदा शहजाद, होगी। शहजाद। ये नहीं होगी। शहजाद, ओके यो 1 मिनट 20 सेकंड्स डन। ओके शहजाद, तस्लीम 30 रहमानी जी ने सेकंड्स। कितनी सुंदर बात की कि अमेरिका में कौन जीतता है कौन हारता है, हमारा केवल रिश्ता इतना है कि फॉरेन पॉलिसी में क्या होगा। बहुत अच्छी बात है। तस्लीम जी, फिर गाजा के लिए हजारों ट्वीट क्यों आ गए, मुसलमान वहां पे मारे जा रहे हैं?
हिजबुल्लाह और हसन नसरल्लाह के लिए मातम क्यों मनाए नहीं जा आने रहे थे? चाहिए। अरे सुनिए नहीं ना, आने चाहिए। अरे नहीं होने चाहिए तो अमीश क्या देवगन आप आपको क्या आज चाहते हैं? आना नहीं 6 चाहिए। तारीख को शो अरे तब आप लाखों लोग बोलेंगे, मारे जाएं, तब 20 आप लाख बोलेंगे। लोग उससे पहले internally आप displaced अब हो देखिए, आप गए। फिर से क्यों नहीं पत्थरबाजी आने शुरू कर चाहिए? दिया आप। क्यों नहीं आने नहीं, ये चाहिए? शाब्दिक पत्थरबाजी अरे, क्यों मेरे बीच में नहीं, क्यों नहीं हो आने रही है? मतलब ये चाहिए। इंटरेस्टिंग आप है। बताइए। एक सेकंड, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बांग्लादेश में शहजाद को हिंदुओं बोलने को दीजिए ना। तकलीफ हो रही है, केरला में हिंदुओं को तकलीफ हो रही है, यहाँ गवर्नमेंट तक बोल रही है, गवर्नमेंट के ट्यूटर है, प्राइम मिनिस्टर के ट्यूटर है। सर देखिए, बांग्लादेश यही का करते हैं, हिंदू इंटरप्ट है, करके मेरी बात कनाडा पूरी का होने हिंदू दीजिए। है। मेरी अगर बात हम पूरी होने उन दीजिए। हिंदुओं के बोलिए देखिए, बोलिए बोलिए, ऐसे नहीं शहजाद होगा। बोलिए। ओके, अपने ऑडियो अपने डाउन, ऑडियो समय डाउन। पर- ओके, तस्लीम नमानी 30 सेकंड ओके 20 सेकंड शहजाद। अभी मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब, अगर फॉरेन पॉलिसी, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी स्पष्ट है पैलेस्टाइन इसराइल को लेकर। हम इसराइल के आतंक, जो उस पर आतंकी हमला हुआ है, उसको कंडेम करते हैं, पर फिर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ जाकर हमास के समर्थन में लोग उतरे, उस पर कुछ नहीं बोला इन्होंने। क्यों नहीं बोला कि फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ था? गुड पॉइंट। ये अभी खिलाफ आप था, क्यों नहीं बोला अभी आपने? अभी तस्लीम नमानी, एक सेकंड, तस्लीम नमानी, हियर माय क्वेश्चन फॉर 20 सेकंड, देन यू टेक 40 सेकंड, ऑडियो डाउन। ओके, तस्लीम नमानी, अभी आप कह रहे थे, अभी आप हाय तौबा मचा रहे थे कि अमीश देवगन, आप मुझे चाहते हैं कि मैं एंटी इस्लाम पे बात करूं। मैं आपसे और मैं तो इंडिया पे बात करना चाहता हूं, ये तो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है। तो मुझे बताइए, गाजा में जो हुआ वो भी तो फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा था, उस पे तो आप हाय तौबा मचा रहे थे। मुझे खींचना कमाल की बात है। आइए फिर फलस्तीन पे बात कर लेते हैं। कौन कहता है कि हमास टेररिस्ट है? कौन कहता है? अमेरिका कहता है। और जो अमेरिका गुलाम है वो कहते हैं। एक सेकंड, मेरी बात। ओके ओके, तहसीन भी वेट कर रहे हैं। ओके, मेक योर पॉइंट। हमास ने छोटे बच्चों को माइक्रोवेव में डालकर मारा। हमास ने निर्दोष महिलाओं का बलात्कार किया और निर्दोष लोगों को मारा। नहीं, ये इजराइल कर रहा है, मतलब क्या है? मतलब इजराइल के मासूम लोग मारे जा सकते हैं? तो आप दोनों को गलत बोलिए, एक को मत ये बोलिए। दोनों हमास की पैरवी कर रहे हैं। आप सिर्फ वो कह रहे हैं हमास टेरर पे नहीं मत है। उठाइए, आप दोनों पे उठाइए। आप बोलिए इजराइल भी गलत है, हमास भी गलत है। अगर और इजराइल अभी आप लेक्चर दे रहे थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बात करिए। अभी आप पूरे देश को लेक्चर दे रहे थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बात करिए। फॉरेन पॉलिसी में और पानी पी के ट्रंप को आप टाइपकास्ट कर रहे हैं कि ट्रंप फलाना है, ट्रंप ढिमकाना है। आते ही दुखी थे विवेक श्रीवास्तव, और आते ही इन्होंने बोला कि वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का सत्यानाश हो जाएगा। अभी तक पता नहीं ट्रंप क्या करेगा, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि इन्हें ट्रंप पसंद नहीं है। इन्होंने बोला आई हेट ट्रंप, आपने बोला I hate Trump and there is Do you hate Hamas? Huh? Do you hate Hamas? I hate Israel right now. देखा, That's हमास को नहीं। अरे भाई Israel is a साहब, terror आप मतलब- state. Israel is a terror state. अगर You हमास hate को- Trump? हमास का You hate आतंकवाद Trump, गलत but है। you love Hamas. सुन लीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको भी आज की वीडियो ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।